हेलो प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार और बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्मित करता है, मतलब कुछ बनाता है। तो कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग होता है। वह उद्योग खिलौना का करता है, निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कहता है कि कुछ लागत कम थे, यहाँ देखो खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या बराबर है। कहा तो मान लीजिए, माना कि खिलौने की संख्या x, माना कि खिलौने की संख्या बराबर x तथा कितना लागत लगता है। ये देखिए निर्माण में किए गए खिलौने की संख्या घटाने प्राप्त करता है मूल्य। खिलौने का मूल्य रुपया में 55 रुपया। लिखिए प्रत्येक दिन खिलौने के निर्माण में लागत बराबर 55 माइनस एक्स, क्योंकि ये खिलौने घटाने पर प्राप्त होती है। तो 55 टोटल खिलौना 55 में कम है तो एक्स घटा दीजिए। अब क्या कहता है कि जो उसकी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 है। तो अब लिख लीजिए, अब ये दोनों को गुना कर लीजिए। गुना करोगे तो x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। इसको गुना कीजिए, 55 गुना एक्स 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको इधर कर लीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 750 बराबर 0। यहां तक आ गया। अब ये जब आ गया तब इसको सीधा करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। जब यहां तक आ गया तब क्या करो, इसको गुणनखंड करना है। तो 750 का इसको इसमें गुना कीजिए, 750 का एलसीएम लीजिए। लेने के बाद ये हो जाएगा, जैसे कि 750 है, 750 इसको इसमें गुना करेंगे। गुना करने के बाद 750 एक्स स्क्वायर 750 का आप एलसीएम लीजिए, 2 से लग जाएगा। 750 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10। अब देखो नहीं लगेगा 2 से, अब 5 से लगेगा या तो 3 से लगेगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से लग जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब लगेगा 5 से। अब देखो 5 5 25 25 700 25 25। अब देखो 6 5 30, अब 25 55 हो जाएगा। या लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहां तक यदि आप इसको लिख लेते हो तो अब क्या करो, इसमें कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेगा, सॉरी एक्स कॉमन ले लेगा, एक्स माइनस 30 हो जाएगा। माइनस इसमें 25 कॉमन लेगा तो 25 दिया 75, एक्स माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों सेम आ गया तो एक्स माइनस 25 कर लीजिए, एक तो ये लिख दीजिए एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब लिख दीजिए जब एक्स माइनस 25 बराबर 0 तो एक्स बराबर 25, एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स बराबर 30। तो एक 25 निकला, एक 30 निकला। यही दोस्तों आपका
आंसर होगा। तो सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। अरे उसकी जो है कहता है पहली दो संख्या दिया गया है जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अब देखो यहां मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर है x, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या बराबर 27 है, 27 माइनस x कहता है 27 है और उसके गुणनफल 182 है। अब इसको गुणनफल 182 है बराबर 182। अब 27 गुना x, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये माइनस 27 को पहले लिख लीजिए, सॉरी एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 27 को बाद में, 27x को इसको मैं बराबर की साइड सी साइड लाइए, कितना हो जाएगा 182 माइनस में आ जाएगा। अब देखो इतना आ गया, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए दोस्तों, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला आ जाएगा माइनस में एक्स, ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब देखो इसका जो है गुणनखंड निकालोगे 14 13 82 से। अब इसका जो निकालोगे गुणनखंड निकालोगे तो इसको इसमें गुना करना पड़ेगा, गुना करोगे, मानकर चलो ये है पहला संख्या ये बी, ये है सी, इसको जोड़ने या घटाने पर इसको ए बी, देखो ए है, बी है, ये सी है, ये सी को दोनों को गुना करते हैं, बाद में ए बी प्लस सी जो है, ये बी जो है, बी को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब देखो संख्या क्या करना है, 182 का एलसीएम ले लीजिए, देख लो। अब ये हो जाएगा 7 से लगाइए, 13 7 91, अब 14 13 82। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, 14 13 27 और 14 गुना 13 182, प्लस माइनस 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 प्लस बराबर 0। अब इसको आप क्या करो, आप x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 है, x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहां तक यदि आ जाते हो ना तो अब क्या करना है, दोनों सेम आ गया है ना, ये x माइनस 13 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो x माइनस 14 हो जाएगा अब बराबर 0। अब यहां लिख लीजिए, मूल निकालना है, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, और जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर, आपका यही आंसर होगा दोस्तों। देखिए चौथा नंबर सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। कहता दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। देखिए दो क्रमागत संख्या, यानी पहली क्रमागत संख्या मानेंगे तो पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी क्रमागत संख्या x+2, चौथी क्रमागत संख्या x+4, इस तरह से तीसरी चौथी सॉरी x+3, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, एक अंक पीछा वाले घटते जाएगा बाद वाले। अब यहां मानिए, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों, दोनों का वर्गों का योगफल। आप देखिए दोनों का वर्गों, x+1 का इसका भी वर्गों, और टोटल ये 365 है दोस्तों। दोनों का वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब इसको क्या करो, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab, प्लस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर
बराबर ये हो जाएगा 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। यहां तक दोस्तों यदि आ जाता है तो अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 है, ये बराबर कुछ साइड है, इधर आएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहां तक आ जाता है तो इसको दो कॉमन ले लीजिए, दोनों में आ जाएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। जब यहां तक आ गया ना तो अब इसको क्या करना है, फिर वही बात करना है, गुणनखंड कर दीजिए इसका, इसको 182 का गुना 74 82 सेम सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 82 का एलसीएम निकालोगे, 182 किसमें गुना करो, माइनस 182, 82 का यदि गुना करो 182 का एलसीएम निकालोगे, ये हो जाएगा कितना, 2 8 16 2 18 2 को 2, अब ये हो जाएगा 7 से लगेगा 13 7 91, 7 दिन 14 13 82। अब देखो 14x माइनस 13x, 14 13 82 प्लस माइनस 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 182 बराबर 0। अब यहां तक ये आ जाता है ना, तब इसको क्या करना है, कॉमन x ले लीजिए, x प्लस 14 हो जाएगा माइनस 13, फिर इसमें कॉमन लेगा तो x प्लस 14 हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, यहां तक आ गया। अब इसको क्या करना है, ये दोनों सेम आ गया, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, दोनों सेम था, एक को लिख लिए, दोनों का अलग लिख लिए। अब लिख दीजिए जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, सॉरी ये प्लस में होगा, ये माइनस 14, ये हो जाएगा जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो दोस्तों यही आंसर होगा 13 और 14। अब देखो, अब एक माइनस में ये संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है क्योंकि माइनस में है। अब देखो दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या निकल गया, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, x का मान कितना निकला 13 प्लस 1 बराबर 14, ये दोनों हो गया 13 14 आंसर दोस्तों आपका यही आंसर होगा दोस्तों। देखिए 5वां नंबर सवाल है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, आप पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ये समकोण है। अब देखो कर्ण इसका कितना दिया है, 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब देखो आधार से कहता है ऊंचाई आधार से 7 कम है, ये x मान लीजिए, इसको x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई इसका आधार से कम है। तो यहां मान लीजिए, माना कि आधार बराबर x तथा ऊंचाई या लंब बराबर x माइनस 7, कर्ण बराबर आपका दिया है कितना 13 सेंटीमीटर दोस्तों। तो मान लिया अब देखो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब ये आपका दोस्तों 13 दिया है, ये आपका लंब कितना ए बी कितना दिया, x माइनस 7 दिया है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये x इसका x स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये 169 हो जाएगा, 13 गुना 13। अब इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां तक 169 बराबर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहां आ जाइए, 169 है बराबर एक्स, एगो एक्स ये एगो एक्स ये, दोनों एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस 7 7 49, ये 49 तो दिया हुआ ही है। 169 में से 49 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये घटाओगे तो 144 हो जाएगा। अति सॉरी, इसको इसमें घटाइए, 0 2 ये बराबर ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x लिख लीजिए, बराबर में 120 है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 120 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 120 बराबर 0। 2x स्क्वायर 7 दूनी 14 एक्स 7 दूनी 120, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कॉमन 2 ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया, क्योंकि 2 कॉमन आ गया सब में। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, देखिए ये 60 है, 60 का इसमें गुना करेंगे तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 30, ये 2 15, ये 3 5 15, 2 दूनी 4 12 12 5 60, इसको लिखेंगे 12x प्लस 5x, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 7x, अब माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करो, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां तक यदि आ गया तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 5 लिख लेंगे, एगो x माइनस 12 लिख लेंगे बराबर 0, तब लिख देंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, यहां लिख लेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब देखो 12 तो ये आ गया, ये संभव नहीं है, क्या है संभव, क्योंकि माइनस में संभव नहीं है, ये प्लस में तो ये क्या है संभव है। अब देखो अब क्या करना है, ऊंचाई में क्या करना है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, x का मान निकला 12 माइनस 7 बराबर 5, तो ये आपका निकला 5, ये निकला दोस्तों आपका 12, तो यही दोस्तों आंसर हो गया। अब ये 12 13 और 5, ये लिख सकते हो 12 13 और 5 कर्ण ये लंब। अब यहां ऐसे करके लिख सकते हो, ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 12, ए सी तो दिया हुआ है 13, यही होगा दोस्तों आपका आंसर।